नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। आखिरकार विश्वविद्यालय पुलिस ने दर्ज किया धोखेबाज संजय त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा। वृंदावन के प्रसिद्ध संत धनवंतरी दास से कार दिलाने के नाम पर ठगे 23 लाख रुपए। प्रिज्म जॉनसन कंपनी के 3 मुलाजिमों के खिलाफ धोखाधड़ी दर्ज। 2021 में कारोबारी विजय जाजू के साथ की थी धोखाधड़ी। नाबालिग लड़की के साथ होटल के कमरे में था युवक। लड़की के पिता ने होटल पहुंचकर दोनों को पकड़ा। काशमिल इलाके में ई-रिक्शा चालक ने दिखाई हैवानियत। गली में घूम रहे कुत्ते के छोटे बच्चे पर जानबूझकर चढ़ाई अपनी टमटम। ग्वालियर की गुड़ागुड़ी के नाके पर स्थित एक होटल विराट में नाबालिग लड़की के साथ कमरे में बंद युवक को लड़की के पिता ने ही रंगे हाथों पकड़ लिया। बाद में लड़की के पिता ने आरोपी सूरज को माधोगंज पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सूरज पहले भी इस लड़की के साथ पकड़ा गया था। पता चला है कि गुड़ागुड़ी के नाके पर रहने वाली नाबालिग 15 साल की लड़की को पड़ोसी सूरज वाल्मीकि बहला फुसला कर नजदीक के होटल में ले गया था। लड़की के पिता को पता चला तो उन्होंने होटल जाकर लड़का लड़की को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लड़की के पिता ने आरोपी सूरज वाल्मीकि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उसका कहना है कि सूरज 1-2 बार पहले भी यह हरकत कर चुका है। माधोगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, थाना माधोगंज क्षेत्र में कल एक होटल में एक नाबालिग बच्ची के साथ एक व्यक्ति जो कि इस प्रकरण में आरोपी मिला था। व्यक्ति बच्ची के परिजनों द्वारा जब वहाँ पहुंचे, नाबालिग बच्ची है लगभग जिसकी 16 वर्ष उम्र है। जब इन्होंने वहाँ जाके उसको खोजा तो उन्होंने ये पाया कि ये एक रूम में दोनों लोग वहाँ पे उपस्थित थे। बच्ची से जब उनके परिजनों ने बात की तो बच्ची द्वारा बताया गया कि इनके साथ में दुष्कर्म घटना को अंजाम दिया है। प्रकरण में फरियादी पक्ष द्वारा थाना माधोगंज में इसकी शिकायत की गई थी। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। क्योंकि मामला काफी गंभीर था और चूंकि इसमें माइनर इन्वॉल्व है, इसलिए इसमें आरोपी गिरफ्तारी भी तुरंत करते हुए आरोपी गिरफ्तारी भी की गई है। प्रकरण में आरोपी से भी पूछताछ जारी है। जिस होटल में ये लोग रुके थे उनसे भी हमें पूछताछ करेंगे। आगामी इसमें जो भी तथ्य और साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर पहला कार्रवाई करेंगे। शहर के इंद्रगंज इलाके में राजीव प्लाजा की कार पार्किंग के नजदीक दोपहिया वाहनों की सुरक्षा इन दिनों भगवान भरोसे है। स्थानीय व्यापारियों की मांग और नगर निगम के राजस्व अधिकारी के मौखिक आदेश के बाद सुरक्षा के लिए लगाई गई चेन को हटा दिया गया है। इसीलिए अभी यहां तैनात कर्मचारी दोपहिया वाहनों की रसीद नहीं काट रहे और गाड़ियां भी निःशुल्क पार्क की जा रही हैं। दरअसल राजीव प्लाजा में अंडरग्राउंड पार्किंग के अलावा कार पार्किंग के नजदीक खुले हिस्से में दोपहिया वाहन से आने वाले ग्राहक और दुकानदार खड़े रहते हैं, जिसकी एवज में नगर निगम का राजस्व अमला उनसे पार्किंग शुल्क लेता है। पिछले दिनों स्थानीय व्यापारियों ने राजस्व अधिकारी भूपेंद्र गुर्जर से सुरक्षा के लिए लगाई गई इस चैन को हटाने की मांग की और उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ियां निःशुल्क रूप से यहां लगाई जाएं। तब टीसी भूपेंद्र गुर्जर के मौखिक आदेश से यह जंजीर हटा दी गई। तब से यहां तैनात कर्मचारी दीपक भार्गव निःशुल्क रूप से दोपहिया वाहन लगवा रहे हैं, जिसके कारण न तो वाहनों की रसीद काटी जा रही है और न ही उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। इस मामले में नगर निगम कमिश्नर संप्रिय कहते हैं कि व्यापारियों की मांग पर ही यह जंजीर लगाई गई थी और हो सकता है कि उनकी मांग पर ही यह हटाई गई हो। उन्होंने कहा कि जहां तक निःशुल्क रूप से वाहन लगने की बात है, इसकी जानकारी ली जाएगी। वहीं राजस्व अधिकारी भूपेंद्र गुर्जर की भूमिका की जाँच कराई जाएगी। मैं नगर निगम में यहाँ राजीव प्लाजा पार्किंग देखता हूँ। पार्किंग में जो चेन लगी थी, क्या चेन के बारे में हटा दी? चेन अपन ने इसलिए लगाई थी कि एक तरफ से गाड़ी यहाँ और एक तरफ से ही जाएं। अब चेन अपन ने अधिकारी लोगों को, जो मार्केट के लोग हैं, उन लोगों ने हटवा दी है कि सब से चेन हटाओ और क्या बोलते हैं हमारी 2 व्हीलर यहाँ फ्री लगाएंगी। कौन ने कटवाई है? ये हमारे टीसी महोदय जी हैं, भूपेंद्र गुर्जर जी। हाँ। और मार्केट के कुछ सदस्य लोग आए थे, इन लोगों ने मिलकर ये हटवाई है। तो कोई आदेश है क्या फ्री लगाएगा? नहीं, हमारे पास तो कोई फिलहाल आदेश नहीं आया इस चीज़ का। चोरी भी हो गई गाड़ी पहले? हाँ, पहले पूर्व में 2 गाड़ियाँ यहाँ से चोरी भी हुई थी, जिनका भुगतान भी खैर हम लोगों ने किया, जो भी जैसे भी निपटाया वो हमने निपटाया। इसीलिए हमने वो चेन डाली थी यहाँ पर, अब वो हटवा दी गई है।
टीसी के मौके पे टीसी महोदय के मौके के आदेश से ये चेन हटाई गई है। जल्दी कितने लोग रहते हैं? हाँ, वैसे पहले तो हम लोग 2 बैठते थे, लेकिन अब चक्कर का कभी जैसे कोई चला जाता है या कुछ कर जाता है तो लगभग एक ही रहता है बंदा, एक शिफ्ट में एक ही बंदा रहता है। तो एक चीज में दो गेट भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब ही नहीं है ना, तभी हमने क्या बोलते साहब बोलते या तो चेन डलेगी तो 2 व्हीलर की हम रसीद काटेंगे, और अगर जब तक चेन नहीं डलेगी तो हम 2 व्हीलर की रसीद नहीं काटेंगे। नहीं काट रहे हम, किसी की भी नहीं करते? नहीं 2 व्हीलर की रसीद नहीं काट रहे। टीसी ने मना करी है? हाँ, टीसी महोदय जी हमारे में मना कर गए हैं। क्या 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 लगता है कि टीसी की साढ़े काट है यहीं के? अब ये तो हम नहीं कह सकते इस चीज़ को, आदेश भी नहीं है? नहीं हमारे पास तो फिलहाल कोई आदेश नहीं आया। पहले जो विषय जो राजीव प्लाजा पार्किंग में जो जानकारी है उसमें जंजीर लगाने की जो बात थी वो भी वहाँ के जो लोकल व्यापारी थे उनके माध्यम से ही मांग आई थी, तो तब जंजीर लगाई गई थी। अभी कुछ समय पहले पुनः मांग आई थी कि जंजीर जो लगाई जाने से वहाँ की व्यवस्था बिगड़ रही है, तो उनकी मांग पर हो सकता है नीचे हमारे राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कार्य किया हो, उसका परीक्षण किया जाएगा। व्यवस्था बनाने के लिए ही ये कार्रवाई की गई थी, तो सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यवस्था बनी रहे और उस अनुसार चर्चा करके कार्रवाई की जाएगी। फ्री चल रही है, कोई पर्ची नहीं कटी जा रही है, टीसी में भूपेंद्र गुर्जर की कोई पैसा नहीं लगेगा किसी का। इस तथ्य का परीक्षण कर लिया जाएगा और आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शहर के कांच मिल इलाके में एक हैवानियत का वीडियो सामने आया है। पता चला है कि रात के अंधेरे में गली में आए टमटम के चालक ने वहां घूम रहे कुत्ते के छोटे से बच्चे पर जानबूझकर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस गाड़ी चालक का नाम मनोज शर्मा बताया गया है, जो कुत्ते के बच्चे को गालियां देता भी देखा गया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सभी ने इस टमटम चालक के कृत्य की निंदा की है। फिलहाल ऑटो चालक मनोज शर्मा की हैवानियत से कुत्ते का यह बच्चा मरणासन स्थिति में पहुंच गया है। एक बात पूछो भैया, मेरी गलती हो गई, मैं अपनी गलती उससे गलती मार रहे मुझसे मतलब माफी मांग। चलो तेरा भाई ये भी खड़ा है, देख ये जो गर्दन है वो तूने यहाँ पे चढ़ाया है, टायर चढ़ा इस चल रहा है यहाँ से, जो तूने चढ़ाया, जो तूने कांड किया है, इसका पूरा तू इलाज करेगा। इलाज तू नहीं करवाया तो एक बात याद रखिए कि तुझे यहाँ बचाने वालों को पहले मैं यहीं से मारते मारते ले जाऊंगा, मैं FIR भी करवाऊंगा, तू सोच रहा तू बचा लेगा, तो कोई भी बचाने की तो 1% नहीं आएगा जब मैं मारूंगा तब। तू ऊपर नहीं बोल रहा, ये है इससे। अब इससे तू सॉरी वो गलती बोल की गलती हुई है, और मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा और मैं तेरा इलाज भी करवाऊंगा। अब भाई तू उससे बोल, तेरा इलाज करा दूंगा तो सही हो जाएगा। कान पकड़ के सॉरी कौन बोलेगा? कक्का तुझे लगता है? कान पकड़ के सॉरी बोल, कान पकड़ के सॉरी बोल, अपने कान आगे नहीं। अब इसका पूरा इलाज करवा। इलाज इसका नहीं करवाया अजय को और मेरी वो बहन को थोड़ी सी दिक्कत आई, तो ध्यान रखना। एनिमल एक्ट में बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं इसी में रह रहा हूँ 12-13 साल से, तुम्हारी लाइफ खराब कर दूंगा। शहर में एक आवारा कुत्ते के काटने से युवा महिला की मौत हो गई। किरण लालवानी नाम की महिला गिरवाई इलाके के दाने की बगिया क्षेत्र में रहती थी। महीने भर पहले वह अपने घर के बाहर थी, तभी उन्हें एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। हालांकि उन्होंने टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया था, लेकिन रेबीज के इंजेक्शन उन्होंने नहीं लगवाए थे। किरण को गली के आवारा कुत्ते ने काटा था, लेकिन सिंधी कॉलोनी के चिकित्सक ने टिटनेस का टीका लगाने के साथ ही महिला को रेबीज के इंजेक्शन लगाने की सलाह नहीं दी। इसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें हाइड्रोफोबिया हो गया। इसके बाद महिला किरण लालवानी को उनके परिवार के लोगों ने जयरोग अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया, वे हवा और पानी से डरने लगी। महिला लगातार रेबीज के प्रभाव के कारण चिल्ला रही थी। महिला के बेटे कपिल ने कहा कि जिस तरह उन्होंने अपनी मां को तड़पते हुए देखा है, ऐसे कोई भी न तड़पे। उन्होंने इसके लिए सिंधी कॉलोनी के RMP डॉक्टर को जिम्मेदार बताया है, जिसने रेबीज के इंजेक्शन लगाने की सलाह नहीं दी। खाया था, छोटा सा पिल्ला था, ब्लैक कलर का, हल्का सा क्या कहते हैं काट खा के वो चला गया जिसमें से। फिर उसके बाद है ना डॉक्टर के पास गई, सिंधी कॉलोनी में माधवानी करके डॉक्टर है, उनको क्या कहते हैं दिखाया, तब उनने क्या कहते हैं ये टिटनेस का इंजेक्शन लगा के मना कर दिया कि अब इसके बाद लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैर आधे काम करना बंद कर दिए, जिससे कि आधा शरीर पूरा बैठ गया। न वो इतना चिल्लाई है, कहते हैं 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक, और क्यों बनाया था लाइव डॉक्टर के पास है। तो क्या कहते हैं कि सबसे पहले कार्रवाई होना चाहिए, क्या कहते हैं नगर निगम के खिलाफ जो क्या कहते हैं आवारा कुत्तों को घुमाती है, उन्हें क्या कहते हैं सबसे पहले पकड़ा जाए और फिर क्या कहते हैं डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई की जाए। कल को क्या कहते हैं हमने तो तरफते हुए देखा, कल को कोई नहीं किसी के साथ ऐसी तो दोबारा घटना हो। हाँ जी, एक महिला आई थी, उसको डॉग बाइट 1 महीने पहले काटा था।
ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश पर प्रिज्म जॉनसन कंपनी के विजय अग्रवाल सहित कंपनी के मुख्य अकाउंटेंट मनीष सिंह और शशांक त्रिपाठी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। महाराणा प्रताप नगर में रहने वाले विजय जाजू ने प्रिज्म जॉनसन कंपनी का काम लिया था। यह सन 2018 की बात है। शुरू के दिनों में विजय जाजू और कंपनी के बीच संबंध बेहतर रहे, फिर उनका पैसा कंपनी में फंसता चला गया। इसके बाद से विजय जाजू के कंपनी के ऊपर लाखों रुपए बकाया हो गए, लेकिन कंपनी के इन लोगों ने भुगतान नहीं किया। यह मामला 2018 से 2021 तक चलता रहा। इस मामले में विजय जाजू ने पुलिस अधिकारियों के काफी चक्कर लगाए, लेकिन उनके साथ हुई धोखाधड़ी में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने न्यायालय में प्राइवेट इस्तीगासा दायर किया। 5 साल तक मामले की सुनवाई चलती रही। अब कोर्ट के आदेश पर अब मंगलवार शाम को 5 बजे प्रिज्म जॉनसन कंपनी के विजय अग्रवाल, शशांक त्रिपाठी और मनीष सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश पर एक प्रिज्म जॉनसन कंपनी है जिसके संचालकों के, जिसमें विजय अग्रवाल और मनीष सिंह इस प्रकार 3 लोगों के विरुद्ध इसमें धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जो फरियादी हैं उनका ऑर्चिड टावर पर इनका कंपनी के साथ में कोई व्यापार चलता था। जब उन्होंने व्यापार किया, बाद में व्यापार बंद करने के बाद इनकी जो सिक्योरिटी राशि थी वो राशि उन्होंने जब वापस नहीं की, तो फरियादी द्वारा माननीय न्यायालय की इसमें शरण ली गई। न्यायालय द्वारा इसमें सक्षम धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया गया है। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसमें शीघ्र ही हम जो भी राशि है उस संबंधित व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार कर इसमें आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। ग्वालियर में फेसबुक फ्रेंड के कहने पर महिला व्यापारी ने 9 लाख रुपए गोल्ड ट्रेडिंग पर लगा दिए, लेकिन जब रुपए निकालना चाहा तो बताया गया कि उसे टैक्स के 8 लाख रुपए और भरने होंगे। जब व्यापारी ने रुपए न होने की बात कही तो ठग ने उनसे कहा कि वह अपना मोबाइल उनको कोरियर कर दे, वह उसके मोबाइल से प्रोसेस कर उसे पैसे दिला देंगे। व्यापारी ने मोबाइल भी कोरियर कर दिया। अब ना मोबाइल वापस मिला और ना ही 9 लाख रुपए। दरअसल ग्वालियर के मुरार सदर बाजार में वीर कंगन पैलेस के नाम से आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप चलाने वाले कपूर चंद्र जैन की पत्नी किरण को 20 अक्टूबर 2025 को फेसबुक के माध्यम से सत्यजीत नामक आईडी से मैसेज आया। फेसबुक पर दोनों की बातचीत हुई। फेसबुक फ्रेंड व्यापारी से बोला कि मेरी जेसीबी गोल्ड नाम से एक कंपनी है जिस पर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो एवं ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसके लिए आपको समय समय पर रिटर्न भी मिलेगा। इसके बाद फेसबुक फ्रेंड ने उन्हें अपना मोबाइल नंबर दिया। ठग के बताए अनुसार उन्होंने शुरू में 50,000 रुपए से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें मोटा मुनाफा दिखाई दिया। इसके बाद वह इन्वेस्ट करते गए और 10 से ज्यादा बार में 8,90,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। 30 दिसंबर माह में उसे उसके खाते में 30 लाख का प्रॉफिट दिखने लगा तो पैसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन पैसे नहीं निकले। इसके बाद महिला से 8 लाख रुपए और मांगे गए। महिला ने जब रुपए देने से इनकार किया तो किसी बहाने से उसका मोबाइल भी ठग ने मंगा लिया। थाना मुरार अंतर्गत EFIR के माध्यम से फरियादी किरण जैन की एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वो एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सामान विक्रय करने का काम करती हैं और फेसबुक के माध्यम से एक सत्यजीत की नाम से आईडी से एक उनके पास में मैसेज आया कि आप गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको समय समय पे रिटर्न भी आपको मिलता रहेगा। और कई किस्तों के माध्यम से अलग अलग बैंक अकाउंट के माध्यम से कुल 8,90,000 रुपए की राशि ट्रांजैक्शन के माध्यम से उनके द्वारा प्राप्त की गई। जब बोनस रिटर्न अमाउंट उनके द्वारा प्राप्त करने की बात की गई तो रिस्पांस देना बंद कर दिया गया है और EFIR प्राप्त होती भी थाने में FIR में मूल में कायमी की गई है
और अकाउंट में होल्ड लगाने संबंधी और अन्य जांच विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। लगातार लोगों को जागरूक कर रही, फिर भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, रुक नहीं पा रहे हैं लोग। कई बार लोग जो है फिशिंग के माध्यम से या छोटे लालच के कारण बिना तथ्यों को वेरीफाई किए हुए ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से ठगी का शिकार होते रहते हैं और लगातार पुलिस विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के साइबर पुलिस के द्वारा लगातार जागरूकता अभियान कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से लोगों को हमेशा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है कि किसी भी फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से या सोशल मीडिया साइट्स पे जिन लोगों से वे परिचित हैं या जिनके बारे में पूरी तरीके से वो अवेयर हो चुके हैं, उन्हीं लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। किसी भी अनजान लिंक पे टच ना करें या किसी भी प्रकार के फिशिंग ईमेल या लिंक पे जाकर के टच नहीं करें। पूरा वेरीफाई होने के बाद में ट्रांजैक्शंस करें। शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नजदीक अपार्टमेंट में 11वीं मंजिल पर रहने वाले संजय त्रिपाठी के खिलाफ आखिरकार विश्वविद्यालय पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। उल्लेखनीय है कि मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक बाबा धनवंतरी दास को कार दिलाने के नाम पर संजय त्रिपाठी नामक युवक ने उन्हें 35 लाख में एसडीएम की कार दिलाने का झांसा दिया था। बाबा धनवंतरी दास के मुताबिक आरोपी संजय त्रिपाठी खुद कभी बाबा बन जाता था, कभी शहरी बन जाता था और वह मथुरा वृंदावन आता जाता रहता था। इसी दौरान उसकी बाबा धनवंतरी दास से पहचान हुई थी। पिछले 1 महीने से बाबा धनवंतरी दास ग्वालियर में पुलिस अफसरों और थाने के चक्कर लगा रहे थे। उनका कहना है कि संजय त्रिपाठी ने उनके बैंक अकाउंट और अलग अलग माध्यमों से करीब 23 लाख रुपए ले लिए। बाकी रकम गाड़ी मिलने के बाद देना तय हुई थी, लेकिन लगभग 8 महीने से संजय त्रिपाठी बाबा धनवंतरी दास को टहला रहा था और उन्हें ना तो गाड़ी दिला रहा था और ना ही उनके पैसे वापस कर रहा था। आखिरकार पुलिस ने लंबी चौड़ी जांच पड़ताल के बाद अब संजय त्रिपाठी नामक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जय श्री राम। मैं धनवंतरी दास सीधा वृंदावन से अभी ग्वालियर में हूँ और एक मामला है जो कि पिछले 8 महीने से चल रहा है और हम एक भरोसे में थे किसी व्यक्ति के, लेकिन उसने चंद पैसों को लेके अपनी इस साधु भेष को और तमाम प्रकार के जो जीवन के लक्ष्यों को सबको बढ़ा दिया उस व्यक्ति ने और हमसे किसी प्रकार से बात बना के भूमिका बना के 23 लाख रुपए किसी एसडीएम की गाड़ी के लिए हमसे उसने लिए, जो कि अलकापुरी सिटी सेंटर एनजी ग्रांड में 11वें फ्लोर पर व्यक्ति रहता है। 1108 नंबर फ्लैट है उसका और संतों से जुड़ने के बाद वो व्यक्ति इस भेष को भी धारण करता है और भेष बनाने के बाद और भी संतों को अपने फ्लैट में बुलाना करना, इस प्रकार का उसने काम कर रखा है जिससे उनके परिकर प्रभावित हों और उस व्यक्ति से जुड़ें, जिससे वो उनके साथ कोई छल कर पावे। इस प्रकार का जीवन व्यक्ति जीता है और हमसे पैसा लेने के बाद गाड़ी के नाम पे वो हमको 8 महीने तक किसी न किसी प्रकार की कहानी करके हमको वो बेवकूफ़ बनाता रहा और हम इतने भरोसे में थे कि हम सोच रहे थे कि चलो भाई कोई नहीं, अपना व्यक्ति है और ये हमको कुछ ना कुछ गाड़ी नहीं देगा तो पैसा तो हमारा वापस करेगा। पर ना तो उन्होंने पैसा दिया ना गाड़ी दी, उल्टा हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमको आपसे पैसा उल्टा लेना है, जो कि निराधार है। और हम किसी भी व्यक्ति से आज तक इन्होंने हमें जो आरोप लगाया है कि हमने कथा के लिए उनको पैसा दिया, हम कभी भी कथा के पहले किसी से क्यों पैसा लेंगे? कथा और इतना जितना पैसा वो कह रहे हैं इतना पैसा तो आज तक कभी सपने में भी नहीं सोचे। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक फरियादी जिनका नाम धनवंतरी दास महाराज है, जो कि एक कथावाचक हैं, उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनको एक वाहन चाहिए था, जिसके बारे में उनके द्वारा एक व्यक्ति संजय त्रिपाठी से बातचीत की गई। संजय त्रिपाठी द्वारा एक कार के बारे में उन्हें बताया गया और उस कार को खरीदने के लिए फरियादी ने करीब 23 लाख रुपए कुछ कैश और कुछ बैंक के माध्यम से आरोपी संजय त्रिपाठी को दिए। लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी लगातार संजय त्रिपाठी के द्वारा ना तो उन्हें पैसे वापस किए गए, ना कार उनको दिलवाई गई। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को की। पुलिस को जब सूचना मिली, इस घटना की तस्दीक की गई और घटना की तस्दीक के उपरांत इसमें 318 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितना फ्रॉड की राशि बताइए? फरियादी के द्वारा कुल 23 लाख रुपए आरोपी को कुछ कैश और कुछ बैंक अकाउंट के माध्यम से दिया गया था। शहर की इंद्रगंज पुलिस ने प्रदेश से बाहर की एक महिला की शिकायत पर अज्ञात ठगों के खिलाफ लाखों की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। कुछ ही समय में पैसे को डबल करने का झांसा देकर स्पा सेंटर में काम करने वाली महिला को ठगा गया था। मध्य प्रदेश के बाहर रहने वाली एक कामकाजी महिला के साथ अज्ञात ठगों ने लाखों की धोखाधड़ी की है। महिला को झांसा दिया गया था कि वह उनकी कंपनी में निवेश करे, बहुत जल्द ही उनका पैसा डबल होकर उन्हें वापस मिल जाएगा।
महिला ठग की बातों में आ गई और उसने निवेश करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक तो महिला को फायदे के साथ निवेश का रिटर्न मिला, लेकिन जब उसका पैसा 3 लाख से ज्यादा ठगों के पास पहुंच गया, तब महिला ने अपने पैसे वापस मांगे तो ठगों ने टालमटोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद महिला को महसूस हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है। महिला ने अपने प्रदेश में FIR के जरिए मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन थाना क्षेत्र इंद्रगंज होने के कारण उसे यहां ट्रांसफर कर दिया गया। अब इंद्रगंज पुलिस ने इस मामले में असल कायमी करके मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। एक थाना इंद्रगंज क्षेत्र में एक FIR कराई गई है। इसमें एक ग्वालियर में दूसरे प्रदेश की रहने वाली एक महिला द्वारा बताया गया था कि ये इस्पात सेंटर में काम करती हैं। इनको कुछ लोगों द्वारा फोन पर ये बोला गया था कि हमें आप इस खाते में रुपए दें, जो हम आपकी राशि को डबल करके देंगे। शुरुआत में तो उन्होंने वो राशि वापस की, बाद में इनसे काफ़ी अमाउंट अपने खाते में ट्रांसफ़र करा के उन्होंने अपने मोबाइल बंद कर लिए। इसमें EFIR 0 पर हमारे यहाँ आई थी। इसमें इंद्रगंज में असल में अपराध पंजीबद्ध कर द्वेषनामा लिया है। शीघ्र इसमें आरोपी गिरफ्तारी कर आगामी कार्रवाई करेंगे। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।